तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जब मौसम प्यारा हो ना तब भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बाकी इस साइड पर ये डेली देखने के मिलते हैं, ये जो व्हाइट फ्लावर है बहुत प्यारे लगते हैं गार्डन में नीचे जब गिरे हो। उड़ते बादल से कहो, यहाँ से मैं आपको समंदर दिखाती हूँ। ये बस इससे ज़्यादा ये जूम नहीं होता। अम्मी जब यहाँ पे खड़ी होती थी ना, यहाँ से खड़े होकर हमेशा ये वाला घर देखती थी कि जब तुम अपना घर बनवाना ना ऐसे खूबसूरत बनवाना। तो ये वाला जो हमारे घर के सामने इतना प्यारा वाइट कलर का बैंगलो है ना, जो भी हमारे घर पे आता है सबकी इस पर नज़र है कि ये बहुत खूबसूरत है। और देखो बड़ा कितना, इतना कौन बनवा सकता है। ये कौन दिख रहा है? महलों की रानी दिख रही है। क्या क्या देखूं, क्या देखूं? यहाँ पर क्या है? यहाँ पे हाँ, आपकी ट्यूशन टीचर आ गई भाग कि इस साइड पर जो है ना। अस्सलाम वालेकुम, ये हो गई तैयबा की फीमेल टीचर। पहले सर थे लेकिन सर से ज़्यादा अब इनको यहाँ इसके साथ समझ आता है, फौजिया के साथ। और फौजिया हमारी रिश्तेदार भी, तो ये बहुत कंफर्टेबल है। अब फौजिया मुझे भी पढ़ाओगी ना साथ में? हाँ, इसके फाइनल एग्जाम हो जाएं तो इंशाल्लाह फिर मैं भी फौजिया के पास अब इंग्लिश पढ़ूंगी। मुस्तफा, ऐसे लग रहा है जैसे बादलों से ऐसे धुआं निकल रहा हो। ये कैसे बादल बन के आ रहे हैं? बारिश हो रही है। किस साइड पर बारिश हो रही है? एक मिनट रुको रुको रुको। अच्छा, ये देखो मुस्तफा ने कैसे सही से पहचाना। ये वाला जो एरिया यहाँ पे बारिश हो रही है। कौन से एरिया? ये वाला ना, बीच में नहीं हो रही, वहाँ पे भी बारिश है, एक यहाँ पे बारिश है। और हमारी साइड पे कब होगी? आपको मैंने नहाने का बोला था कि जाओ फ्रेश हो क्या। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं और खैर खैरियत से हैं। शाम का टाइम हो रहा है और दिन भर वही बस बच्चों की स्कूल की रूटीन। अभी ये था कि मेरे हस्बैंड चलो गए भी हुए थे ना गाँव में, तो बच्चों के जो फाइनल एग्जाम होते हैं ना, फाइनल एग्जाम में एक दिन का गैप आता है बीच में, मतलब एक दिन पेपर तो एक दिन का गैप। तो आज इनका गैप था और कल ये गए थे, आज इनका गैप था। तो गैप में चलो ये मुझे एक सहूलत होगी, इस वजह से दिलबर और उनकी फैमिली भी सुबह सुबह वो भी निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो फिर आज मुझे ये टेंशन नहीं हुई कि आज इनको स्कूल भेजना है। और देखा सैटरडे संडे वैसे दोनों दिन ऑफ होते हैं, गैप भी आ गया। तो अभी मंडे को भी गैप आ गया। मंडे को किसी दिन की छुट्टी आ रही है। हाँ, मंडे को लेबर डे की छुट्टी आ रही है, तो मंडे को भी छुट्टी। और यहाँ पे मैं बादलों को देख रही हूँ, माशाल्लाह कितना ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। ऐसे वो लगता है ना कार्टून वाले, जो तैयबा वो बालवीर वाला ड्रामा नहीं देखती, उसमें बालवीर ऐसे बादलों में गया होता है। तो बिल्कुल बादल आज वैसे लग रहे हैं जैसे ऐसे वाइट दूध की तरह उभर के आ रहा हो। अलावा भी जो मैंने आपको फीमेल टीचर दिखाई है, तैयबा के लिए मैंने स्पेशल रखी, क्योंकि इससे पहले मुस्तफ़ा और तैयबा सर के पास पढ़ रहे थे। लेकिन सर के पास मैंने ये नोट किया कि मुस्तफ़ा तो बहुत कंफर्टेबल, लेकिन तैयबा डरती बहुत ज्यादा है। मुस्तफ़ा का पता है क्या है कि मुस्तफ़ा डरता नहीं, उसको 10 दफा पूछना वो टीचर से पूछता रहता है। लेकिन हमारी तैयबा शुरू से बचपन से ही ऐसी है। मैं तब जब शुरू में इसको पढ़ाती थी, छोटी क्लास में थी तब इसकी, तो तब भी इसका ये सीन होता था कि डर के बैठी रहती है। तो ये बस अपने टीचर से क्वेश्चन तक नहीं पूछती कि ये क्वेश्चन में क्या लिखा है ताकि मैं इसका आंसर लिखूं। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो उनको क्वेश्चन बताया जाता है कि ये क्वेश्चन है तो आंसर इसका आपने क्या लिखना है। टीचर से जब तक ये टीचर के साथ फ्रेंडली ना हो, तो सर से ये बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हो पा रही थी और इस वजह से इसका रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। तो सर से इसका ट्यूशन हटवा के मुस्तफ़ा खैर सर के पास ही पढ़ रहा है। इसका 9 बजे का टाइम है और इनकी जो फीमेल टीचर है ये हमारी रिश्तेदार हैं और इसकी पढ़ाई बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाती हैं। इससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है छोटे बच्चों को पढ़ाई कराने का। जो 3 घंटा अच्छे से तैयबा को टाइम दे रही है। और आगे का मैंने यही सोचा है कि मैं भी इनके पास पढ़ूंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश साथ साथ पढ़ती रहूँगी ना तो मुझे आयत के लिए बहुत इजी रहेगा। आयत बहुत सारे वर्ड, बहुत सारी बातें इंग्लिश में करती, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता, मतलब समझ आता, हम बोल नहीं पाते। के लिए भी थोड़ा इजी रहे, मैं साथ साथ बोलूंगी। हुआ है कीमा करेला जो कि कल बनाया था। इधर देखो हो गई पढ़ाई। क्या बना? माओ का इंतजाम हो रहा है यहाँ पर, माओ के दूध का। देखो पढ़ाई करती फौरन माओ के लिए भागी। हो गई पढ़ाई? कितना पेपर याद हो गया? कल भी छुट्टी है संडे की। क्या रहता है? अभी हमने होमवर्क दे दिया, वही बस थोड़ा सा याद करना। इसके अलावा सुबह में बनाया था चिकन पुलाव। सुबह सुबह ही उठ के बनाया पुलाव जो है ना, बिल्कुल भी मतलब सुबह बनाया इसलिए था कि मुस्तफ़ा को बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि मुस्तफ़ा कीमा करेला ज्यादा नहीं खा रहा था। तो सुबह उठ के वो चिकन पुलाव बना दिया। करेले का सालन नहीं खाऊं, कल भी इसको खाना, बहुत गर्मी हुई है। बच्चों को तो खैर पुलाव दे दूंगी, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है तो मैं यही गर्म।
सालन हमारा कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया। मेरे साथ साथ किस किस को कीमा करेला बहुत पसंद है मुझे बताइएगा, मैं बहुत शौकीन हूँ कीमा करेला। वापस से आ गए अम्मी के रूम में। आपने देखा मैं अपने रूम में बिल्कुल भी नहीं जाती, इधर ही बैठती हूँ। तो यहाँ पे बैठ के खाना खाती हैं, बच्चे बाहर कार्टून देख रहे हैं। ये मैंने लिया था ईद वाले दिन नेल रिमूवर वाटरमेलन वाला, जो की मुझे महंगा भी मिला था बाकी नेल रिमूवर से। मुझे शॉप पे बताया गया कि ये बहुत अच्छा है, आप इसको लेकर जाओ, इससे नेल जो है ना बहुत जल्दी से नेल पॉलिश बहुत जल्दी से रिमूव होगी। हालांकि मैं वो दूसरा बोतल वाला ले रही थी, उससे ना बहुत जल्दी हो जाता है, कॉटन में डिप करो और वो जल्दी नेल पेंट रिमूव करता। अभी जो उतरा हुआ है ना ये मैंने अपने नेल से ऐसे ऐसे करके निकाला है। अभी देखो 3 4 कितने ये मैंने निकाले, इस पे जरा सा भी कलर नहीं है। कॉटन दिखाती है, देखो बिल्कुल नीट है, यहाँ से भी बिल्कुल नीट है। इनको मैंने इतनी देर यहाँ पे रगड़ा, इतनी देर बाद इस मेरे नेल पेंट को कोई परवाह ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं। ये तो निकला पूरा का पूरा फ्रॉड था। और आपको पता है मैं ज्यादा नेल कलर लगाती नहीं हूँ, मैं लाई थी कि मैं ईद पे लगाऊंगी और इसके अलावा फिर ईद पे लगाने का मौका नहीं मिला। रील बना रही थी तो रील में लगाया था, मेहंदी वाले हाथ थे तो नेल्स अच्छे नहीं लग रहे थे। और अब जो है ना निकाल के इसको थक गई हूँ। अंकल ने इतनी तारीफें की, ये ले जाओ बहुत अच्छा है, इसको रगड़ रगड़ के हालत हो गई, निकल नहीं रहा। तो शॉप सब बहुत दूर है हमारे घर से, आसपास आपको कोई भी कमर्शियल एरिया नहीं दिखेगा कि यहाँ पर बहुत इजीली कुछ मिल जाए, दूर दूर ही जाना पड़ता है। पर हो रहा है हमारी चाय का टाइम, साथ में ठंडा ठंडा गिलास मैंने फुल पानी का भरा है क्योंकि फिर से कीमा खा लिया और फिर से ऐसे ना घुटन सी हो रही है। ये दुआ है जो भी बन जाएगी। ये तैयबा और ये मेरी छोटी आयत। ये छोटी है हाँ वो छोटी है, ये वाली बड़ी है। जल्दी से जाओ मेरा बच्चा, फ्रेश होकर आ जाओ। क्या हो रहा है, सारी गीले हो के अंदर रूम में आ गए हो। वॉशरूम में यहाँ पे मैं निकालो प्लीज, मैं वीडियो बना रही हूँ, वॉशरूम में चले। प्रमोशन के लिए आया था। अभी जैसे मैं कोई भी प्रमोशन करती हूँ किसी भी ड्रेस की, अम्मी इतनी याद आती है बेहद। अम्मी आप मुझे बहुत ज्यादा याद आती हो, मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। जितना जल्दी हो सकता है मेरे पास जल्दी आप लौट कर आना, मेरा आपके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं है अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो यहाँ पर जो है ना सारे कपड़े लपेट के रख रही थी और उसको भी कल मैंने हैंग किया हुआ था। मैंने सोचा था कि आज मैं इसके साथ वीडियो बनाऊंगी और इसके साथ ये सोचा था कि अब मैं अच्छे सा मेकअप करूंगी तो अच्छी सी रील्स बनाएंगे। लेकिन मेरे पास घर पे लैशेस बहुत अच्छी वाली पड़ी है, मैं उसके साथ की मेरे पास ग्लू नहीं है, इसी वजह से आज मैंने मेकअप ट्यूटोरियल नहीं बनाया और इसको जो है ना हैंग करते हैं। और 4 सूट और भी प्रमोशन के लिए आए हैं, उनके साथ भी रील्स बनाऊंगी। लेकिन कल मैं जाऊंगी किसी ना किसी के साथ जाकर आईलैश ग्लू लेना है, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लेना है, वो ले आऊंगी, इसको हैंग करते हैं। बाकी प्रमोशन के कुछ लॉन के सूट थे, इनके साथ लॉन के सूट के साथ इतना खैर ज्यादा मेकअप होता नहीं है। कबर्ड नहीं है वक्तों की कबर्ड है, जब पुराने पहले लोगों की जो है ना हाइट बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी तो उस टाइम की है। कुछ हमारे धुले हुए कपड़े थे जिनको मैं लपेट के बना के वापस से अलमारी में रख रही हूँ। हैंगर में जो लगाने थे ना वो सारा फुल हुआ है, अलमारी ये वाली भी फुल हुई है। अभी मैं सोच रही हूँ कि जो है ना अभी टाइम निकाल के अलमारी से कपड़े निकालूंगी, बना के जो रखने हैं जो देने हैं वो दूंगी। और बाकी जो मुझे इतने कमेंट इस चीज के लिए आते हैं कि प्रमोशन के जो कपड़े होते हैं वो मैं किसी को नहीं देती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मेरे प्रमोशन के कपड़े होते हैं जरूरी नहीं है कि वो मैं किसी यूट्यूबर को दूं, किसी फैमिली में किसी यूट्यूबर के पास जाएं जो वो पहन के दिखाएं, ऐसा नहीं होता। आपने देखा है कि मैं जो एक दफा पहनती हूँ मैंने ज्यादा वापस से वो पहने भी नहीं है। बहुत ज्यादा मैं इसलिए प्रमोशन के कपड़ों से भी डिस्टर्ब होती हूँ कि उनके ट्राउजर किसी के छोटे होते हैं, मतलब कैप्री स्टाइल के होते हैं जो कि बच्चियों के काम आते हैं। मेरी अभी एज इतनी नहीं है कि मैं कैप्रियां पहनूं, लेकिन वो जो 15-16 साल की एज की लड़कियां ना उनको बिल्कुल ठीक आते हैं। तो भाई की बेटियों के पास या इधर उधर जो भी रिश्तेदार है ना उनके यहाँ भिजवा देती हूँ, तो पास बिल्कुल भी नहीं रखती। जो हाँ मेरे खुले वाले कपड़े थे वो मैं अपने पास रखती हूँ घर में पहनने के लिए। तो ये हमारी फुल, और इसमें से जो था ना एक सूट मैंने निकाल लिया था, ये अम्मी का था। तो अम्मी के जो कपड़े अम्मी के अलमारी में जैसे अम्मी बना के रख के गई थी ना, अभी वाला सूट भी उधर ही चल के रखती है, इसको मैं बंद कर दी। और मेरा शहजादा मेरा लट्टू टाइम पे सो गए। मुस्तफा इधर आप गए हो ना, अम्मी की अलमारी है तो अम्मी देखो अपना सामान कैसे अपने बैग ऊपर रख कर गई हैं। 2 बैग अम्मी के ऊपर हैं, 1 बैग यहाँ पर है, बाकी अम्मी के जूते सब कुछ लाइन से, कुछ शॉपर में कपड़े पड़े हैं। तो ये वाला सूट मैं बैग में नहीं रख रही, बस इधर ही बना के रख रही हूँ। ये वाला सूट अम्मी जब पहनती थी ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, अम्मी पे भी रेड कलर बहुत प्यारा लगता। अम्मी की अलमारी में कुछ मेरे भी देखो प्रमोशन के कपड़े कुछ इधर भी पड़े हुए हैं, ये आए थे, इनको भी पहन के अभी तक मैंने रील वील नहीं बनाई। इसमें तो जो अम्मी के सिल के आए थे कुछ वो पड़े हैं। ये अम्मी की छोटी सी लॉकर है, इसमें अम्मी अपना छोटा मोटा सामान रखती। बाकी कपड़े कुछ लॉन के इधर पड़े हैं, ये वाला सूट इधर ही रहने देती। कि अम्मी के नीचे जो है ना जूते जो ना अम्मी अपने बॉक्स में ही रखती है, ऐसे सेव रहते हैं, अम्मी कहते हैं जूते, तो इनको बंद कर देती। इसके साथ वाली जो अलमारी है ना इसमें सारी अम्मी ने बेडशीट ब्लैंकेट सब कुछ इधर ही बना के रखा। हमारी आयत सो गई, आयत आपके साथ नहीं खेल नहीं है, ये सीधे हो जाते हैं। तो ये देखो उनको सुखाने का तरीका, ईद यही बचाइए बस। नहीं ये वाले क्या कहते हैं, पापा के दोस्तों ने मुझे। पूरा दिन हम इंतजार करते रहे तो बारिश नहीं हुई, मौसम बहुत अच्छा बना हुआ था, लेकिन अब तो अच्छी खासी बारिश हुई है।
ये देखो हम अंदर बैठे रहे हैं, यहाँ तो बहुत बारिश हुई है। हमारे घर पर आ गए मेहमान और उनके लिए मैंने बनानी है चाय और यहाँ पर बच्चों की फरमाइश पर जेली। ये हमारे मेहमान कलसूम खाला आ गई। कलसूम खाला बारिश में भीगते हुए मेरे पास आई हैं। कल दूध तो मंगवा के रख देंगे। ये हमारी दुकान लगी हुई है जिसमें मैं राशन अपना सब रखती हूँ और इसमें जो है ना चाय के लिए जब इमरजेंसी के लिए वाला दूध रखा है बच्चों के पीने के लिए। ये पूरा जो है ना हमारा स्टोर रूम है। ये बिल्कुल किचन के सामने ये स्टोर रूम है जिसमें ये सारा हमने ये राशन अपना जमा करके रखा हुआ है। ऊपर तो खैर बचे हुए बिस्तर कुशन ऊपर आ गए और बाकी का थोड़ा बहुत सामान जो है ना यहाँ पे आ गया। मम्मी से बात चल रही है, डेली बात हो रही है। हाँ सुबह भी 2 दफा बात हुई। आज मेरी बात नहीं हुई। आज मैंने फोन किया, मेरा किसी ने फोन ही नहीं उठाया। जैसे वो नींद से उठी ना फिर मुझे कॉल की, फिर बाद में मेरा बाद में कॉल करना। अच्छा, अम्मी का तो नंबर बंद है जब से गई है। चाचू के नंबर से हाँ चाचू के नंबर पे मैंने किया, मेरा फोन तो नहीं उठाया। अगर आयत ने प्लेट देख ली ना, आपको पता है ना क्या करती है। ये फेवरेट है, स्टार वाली कैट वाली प्लेट किसी को भी नहीं देती है। पर देखो चाय तैयार हो गई है। सिर्फ मैंने 2 ही कप बनाए थे। कलसूम खाला ने बातें करते करते हमने इतनी देर बातें की। खाला तो खाना खा। अभी मैं कलसूम खाला को बता रही थी कि सुबह से मैं इतनी परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा हर हस्बैंड की लड़ाई खत्म नहीं होती। तो मुझे ये अपनी बहन की बात बता रही थी कि ना मेरी जो इनकी जो सिस्टर है ना उनके साथ भी ऐसे उनकी वो भी 2 बीवी है ना। तो वो 2 बीवी हैं तो उनकी कहानी बता रही थी कि उसने भी ऐसे अच्छा सोच के दूसरी बीवी को घर पर लेकर आई थी कि मेरे साथ अच्छी रहेगी। लेकिन फिर उनकी वैसे बहुत सारे झगड़े बहुत वो कुछ हुए। तो वो मुझे मतलब एक स्टोरी सुना रही थी तो इतना मुझे वो लगी दिल को बात कि मतलब जितना हम अच्छा सोचते हैं ना वैसा होता नहीं है। खबर की है सच में बहुत ज्यादा। और उनकी तो औलाद भी नहीं हुई थी ना, उनकी औलाद भी नहीं हुई थी और उनको जो दूसरी वाइफ थी वहाँ से औलाद हुई थी और औलाद के लिए उन्होंने दूसरी शादी की थी ना। दूसरी शादी औलाद के लिए अपने हस्बैंड की करवाई थी कि और करवाई किससे थी ये कलसूम खाला आप बताएं। उसको जो पहले उसने उसके साथ नहीं की थी, कह रहे मैं इसके साथ नहीं करता। मतलब गरीब औरत थी बिल्कुल, जो पहली जहाँ पर उसका रिश्ता तय हो गया था। हाँ। तो वहाँ पर मतलब वो उसकी मंगेतर थी। वहाँ पर फिर शादी नहीं हुई। वो बड़ा हो गया था, वो पढ़ लिख के मतलब आपके बहनों ही ने वहाँ शादी नहीं की जहाँ पहले रिश्ता हुआ था। बचपन का था उनका। फिर जब बड़े हो गए तो आपकी बहन से की जी। तो फिर मेरी बहन से 7-8 साल ना बच्चे पैदा नहीं हुए। हाँ। तो फिर यहाँ भी मैंने अच्छे डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा। उन्होंने कहा इसमें कोई कुछ है, बच्चे नहीं होंगे। अच्छा। फिर उनके जो देवर थे ना वो कह रहे थे हमें इसके कहीं टीचर से, वो टीचर था ना। हाँ। किसी और से शादी करवाते हो। तो मेरी बहन ने सोचा कि हमें तो बच्चों की जरूरत है ना। हाँ। मैं वही लड़की क्यों ना मियाँ के लिए उठा लूं। वो पसंद तो उसको वैसे नहीं करते ये सोचा था। हाँ बच्चों के लिए। बच्चे पसंद तो वैसे नहीं करते, सिर्फ बच्चों की हमें जरूरत है तो वहाँ से बच्चे होंगे। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। मर्द के लिए हम ये सोच लेंगे सिर्फ बच्चों की जरूरत है तो मर्द कौन सा उसको पसंद करके सिर्फ हमें तो बच्चे चाहिए, या फिर ये सोच रहे हैं कि अल्लाह बहुत सवाब देगा, बहुत गरीब घर की है। तो मुझे लगता है जो शौकन होती है ना वो शौकन होती है, वो कभी भी आपकी इतनी खैर का सगी नहीं हो सकती। वैसे भी मेरा अब्बा बात करता था जब हम छोटे थे। हाँ। तो मेरी अम्मी बोलती थी फलाना ऐसे गरीब है, वो ऐसे गरीब। मेरा अब्बा बोलता था गरीब जो होते हैं बहुत जुल्मी होते हैं। इसमें रखा हुआ है। आज सच में कलसूम खाला मेरा ना ऐसा दिमाग बना, मैंने कहा मुझे इस रिश्ते से आजादी चाहिए, बस ये वहीं पर रहे, खुश रहे, मैं अलग रहूं। बस मुझे कम से कम ये तो पता होगा बच्चों को खुद संभालना है, मुझे खुद छोड़ना है, मुझे मेरी जिम्मेदारी है। एक बात बताऊं, बच्चों को बाप की भी सख्त जरूरत है। वो ही तो यही सोच के दूसरा साल है, यही सोच के बच्चों को जरूरत है, बच्चों को जरूरत है। बाप प्यार करता है ना, ये बात नहीं, और बाप की भी जरूरत नहीं। मैं वैसे क्या कोई चाचा भी नहीं बात प्यार। ये है कि मर्द के बगैर भी घर अधूरा है, और मर्द से एक दफा जान छुड़वा लो ना फिर ये है कि सुकून आ जाता है। 2 शादियों वाले घर नहीं कामयाब होते, लड़ाई झगड़ा। आप तो नहीं छोड़ते। वैसे कलसूम भाई इस वजह से दिल दुख है कि ना, मैं कह रही हूँ कि मैं कितना करती हूँ, मेरे कम से कम बदले में मुझे ये है कि मुझे ये तो ना बोले ना कि सिर्फ वो जो बोलती है ना मुझे वो दुखता है कि मैं उसके लिए इतना करती हूँ। आपने देखा है ना वो यहाँ पर है, मैं उसके लिए कितना करती, और उसने बदले में क्या किया कि तुम तो हर टाइम उसी के पीछे भागते रहते हो। मुझे याद है जब आपकी सास की डेथ हुई थी, मैं और आप एक साथ गए थे ना। जब मेरी सास की डेथ हुई, जब गाँव गए थे। हाँ। तो आप उस वक्त भी छोटे से घर में रहती थी, उधर मैं आई थी। हाँ, महल्ले में बहुत छोटा घर था, बहुत अजीब सा घर। हाँ। अभी एक छोटा सा कमरा था। हाँ। मैं बता नहीं सकती, सिर्फ एक 4 पाई की जगह थी। उम्र बिल्कुल छोटी। हाँ, बहुत कम उम्र थी उसका। तो उस वक्त भी मैं आपको बहुत प्यार किया था। हाँ, कलसूम खाला शुरू से मुझे बहुत प्यार करती थी, मतलब यहाँ तो कलसूम खाला जब भी मिलती थी कहती थी कितनी छोटी है, इसकी कैसे शादी हो गई है, तो ये बहुत प्यार करती थी शुरू से ही।
कहती है रूम में चलो, बेबी ने ड्रेस गंदा कर दी है। आपने क्या ड्रेस खराब किया इसका? क्या खराब किया इसने? अच्छा बस ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, हो जाएगा। मैं आपको न्यू ड्रेस पहना देती हूँ। ओके, भी नहीं है, साफ है ये तो। ये थोड़ा नहीं, ये दाग धब्बे कुछ लगाया है, पानी है, दूध गिरा है ना। मुझे क्रीम बोतल लगाए। क्रीम लगाई है इसने। एक मिनट, ये जेली बन गई। कई बार चम्मच भी लेकर आना। जेली तो मजे की बन गई। हाँ जेली बन गई। बस अब तो बहुत ज्यादा खुश है, जेली की दीवानी, जेली मिल। पीछे अम्मी अब्बू की याद नहीं आई? यहाँ पर कराची में आके इतना खुश है, माँ बाप का नाम ही नहीं लेता पीछे, है ना। कहता कि मैं जाऊँ पीछे, नहीं बोलता मैं नहीं जाता। बस ये इधर आकर खुश है। और ये कह पढ़ाई से भी जान छूट गई। हाँ वहाँ पे काम वाम भी करता था ना, घर की हेल्प कराता था। घर में बकरी को घास डालते थे। चलो वो घास काटने की जिम्मेदारी भी अब खत्म।